हम खबर शामिल करेंगे। एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ताखीर का शिकार हो गई है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भादरात मरकज से अचानक रवाना हो गए हैं। बात करते हैं वहां मौजूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान अहद खान से। इमरान, बताइएगा अचानक ये रहनुमा कहाँ चले गए? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिसमें जराये के मुताबिक जो है आज इलेक्शन लड़ने का फैसला भी करना था और वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान भी करना था। ये राब्ता कमेटी के अहम रहनुमाओं की जानिब से हमारी बातचीत हुई थी, मगर अब अचानक जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नीचे उतरे थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार, तो अचानक एक फोन आ गया और ये तीनों रहनुमा जो है राब्ता कमेटी के 3 रुकन के साथ जो है वो फौरी तौर पे गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से भी बाहर आना है, उसके लिए अहम तरीन फैसले राब्ता कमेटी के इजलास में किए हैं, जो इजलास कई घंटे से अनीस कैमखानी की सरबराही में जारी था। वहाँ फैसले हो चुके थे कि वफाकी हुकूमत से अलग होकर कल 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन एमक्यूएम लड़ेगी, मगर जराये के मुताबिक उनको अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले जो है वो फोन आया और फौरी तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार जो है वो गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि कुछ अहम फैसले वहां भी होने हैं, जिस बारे से उनको फौरी तौर पे भी रोका गया है कि अभी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ना करें, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताएंगे तो वफाकी हुकूमत से निकलना नहीं निकलना। इसी हवाले से उनको रोका गया और फौरी तौर पे गवर्नर हाउस में बुला लिया। वहां पर जरा ये बता रहे हैं कि कुछ फैसले होने जा रहे हैं। जी अच्छा इमरान, गवर्नर कुछ पुल का किरदार अदा कर सकते हैं वफाक और एमक्यूएम की जानिब? बिल्कुल, बातचीत का क्योंकि जरिया है। गवर्नर के कल भी आसिफ अली जरदारी से भी गवर्नर सिंह की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी हुई थी और वजीर आजम पाकिस्तान की भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से बातचीत हुई थी। तो क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे था कि जब ये सिलसिला सामने आया कि जब इनको ये जराये ने ये बताया था कि वफाकी हुकूमत से अलग होने का फैसला किया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के भी रहनुमाओं का एमक्यूएम के रहनुमाओं से रास्ता हुआ था कि यकीनी तौर पर अगर अदम एतमाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए आए तो तहरीक इंसाफ का क्या एमक्यूएम साथ देगी या नहीं देगी। ये तमाम मामला जब सामने आए तो फौरी तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका गया है। गवर्नर सिंह ने फौरी तौर पे बुलाया क्योंकि गवर्नर सिंह को भी कोई अहम फोन मौसूल हुआ होगा, जिसके बाद इन तमाम लोगों को जो है वो बुलाया गया। ठीक है इमरान अहद, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया।